हे एवरीवन, वेलकम टू 24/7। दिस इज अदिति और हम पढ़ रहे थे ग्रेड 9 बायोलॉजी का तीसरा चैप्टर जो है डाइवर्सिटी लिविंग ऑर्गेनिज्म। इस चैप्टर के अंदर हम बहुत सारे टॉपिक्स कवर अप कर चुके हैं और आज का टॉपिक पर्टिकुलरली क्या है, बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर और टेक्सोनॉमिकल हायरार्की के बारे में हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर, जिसको दिया था किसने? कैरलस लीनियस ने। ये कुछ नहीं होता, इसके अंदर हम बेसिकली नेमिंग करते हैं। अब सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है कि नेमिंग की जरूरत क्या है, ठीक है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको बताया 8.7 मिलियंस ऑफ प्लांट और एनिमल की स्पीशीज हमारे अर्थ पे प्रेजेंट है और ये भी एक एस्टिमेट है। तो इनको स्टडी करना कितना मुश्किल है, तो हमने क्या करा, उसका सबसे पहले क्लासिफिकेशन कर दिया। फिर हमने एक किसी पर्टिकुलर स्पीशीज को उसका एक यूनिक नेम प्रोवाइड किया है। जैसे हम क्या है, हमारा नाम क्या है, मतलब हम साइंटिफिक नेम की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो हमारा साइंटिफिक नेम है होमो सेपियंस। तो ये केवल हमारा ही है, दुनिया में और किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म या लिविंग स्पीशीज का ये नाम नहीं होगा, ठीक है। तो होमो सेपियंस की अगर अपन बात कर रहे हैं तो ह्यूमंस ही आ रहे हैं, ठीक है। तो बायोनॉमियल नोमेनक्लेचर क्या होता है, हम नेमिंग देते हैं और ये किसने दिया था? ये स्मार्ट से साइंटिस्ट ने दिया था जिनका नाम था कैरलस लीनियस। अब थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ते हैं, किसके? बायोनॉमियल नोमेनक्लेचर के बारे में। तो जैसा मैंने बोला कि अपन नेमिंग करते हैं, एग्जाम्पल हम लेके चलते हैं अपना। हमारा साइंटिफिक नेम है होमो सेपियंस, ठीक है। अब मैंने हैंड रिटन लिखा है इसको, तो हम इसे अंडरलाइन करके लिखते हैं। कभी भी साइंटिफिक नेम जब आप लिखते हो ना हाथ से, तो उसको आपको अंडरलाइन करना है। टाइप कर रहे हो तो इटैलिक्स में लिखना है, ठीक है। अब जो ये पहला नाम होता है बच्चे, ये डिनोट करता है आपके जीनस को। अभी ये जीनस और ये स्पीशीज, ये सारी टर्म्स आएंगे, घबराना नहीं है, मैं सब पढ़ाऊंगी हेरिडिटी में, हायरार्किकल क्लासिफिकेशन में, टेक्सोनॉमिकल हायरार्की में। बेसिकली सेपियंस क्या है बच्चे? सेपियंस है स्पीशीज का नाम। तो हम जो कि ह्यूमंस हैं, इनका साइंटिफिक नेम क्या होता है ह्यूमंस का? होमो सेपियंस, जिसमें पहला क्या है, पहला नेम डिनोट करता है उसके जीनस को और दूसरा नेम डिनोट करता है उनकी स्पीशीज को। ऐसी मैंगो है, मैंगीफेरा इंडिका। तो ऐसे हर किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म, इवन जो आपके प्लांट्स हैं, ठीक है, सबको एक साइंटिफिक नेम दिया गया है और ऐसा नाम फिर किसी दूसरे का नहीं है। ह्यूमंस है तो वही होमो सेपियंस है, कोई और नहीं होंगे, ठीक है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने बोला बायनॉमियल नोमेनक्लेचर में अपन नेमिंग करते हैं। एग्जांपल के तौर पे मैंने बताया हमारा साइंटिफिक नेम है होमो सेपियंस, जिसमें पहला वर्ड डिनोट कर रहा है जीनस को और दूसरा वर्ड जो कि सेपियंस है वो डिनोट कर रहा है स्पीशीज को। जब भी आप बायनॉमियल साइंटिफिक नेम लिखोगे, हैंड रिटन लिखोगे, तो उसको अंडरलाइन करना नहीं भूलोगे, ठीक है। पहला वर्ड, पहला लेटर कैपिटल रहता है, स्पीशीज का पहला वाला स्मॉल रहता है, ठीक है। ये भी बात ध्यान रखनी है। टाइप करोगे तो इटैलिक्स में लिखना है, ओके। तो ये थोड़े से छोटे मोटे रूल है और ये मैंने थोड़ा सा आइडिया दे दिया कि बायनॉमियल नोमेनक्लेचर में अपन नेमिंग करते हैं। अब तो मैं टेक्सोनॉमिकल हायरार्की के बारे में, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, रटवाऊंगी बिल्कुल भी नहीं, समझाऊंगी आज मैं इसको, ठीक है। टेक्सोनॉमिकल हायरार्की क्या होता है? ये बच्चों, ये एक सिस्टम है। इस सिस्टम के अंदर हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को देते हैं पर्टिकुलर रैंक या फिर कैटेगरी। बेसिकली अगर मैं बात करूं तो हम ना इसके अंदर रैंक, कैटेगरी या फिर लेवल देते हैं, ठीक है। वो लेवल अभी आगे दिखाऊंगी मैं। अब हर जो लेवल होता है, ठीक है, इस हायरार्की का, उसको अपन बोलते हैं टेक्सोनॉमिकल रैंक। क्या बोलते हैं? टेक्सोनॉमिकल रैंक या टेक्सोनॉमिक कैटेगरी रैंक, कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है, हर लेवल को। तो मैंने बोला इसके अंदर टेक्सोनॉमिकल हायरार्की के अंदर हम बहुत सारी रैंक देते हैं, बहुत सारी कैटेगरी देते हैं, ठीक है। टेक्सोनॉमिकल रैंक या टेक्सोनॉमिकल कैटेगरी भी बोल सकते हो उसको, या फिर ये बोल सकते हो कि जो भी लेवल या रैंक होती है इस हायरार्की में, जो आप पढ़ने जा रहे हैं हायरार्की, बहुत सारे लेवल होंगे उसके अंदर, तो हर हायरार्की के हर किसी रैंक को अपन टेक्सोनॉमिकल, हर किसी लेवल को अपन टेक्सोनॉमिकल रैंक कहते हैं, कैटेगरी कहते हैं। टेंशन मत लो, एक बार जरा ये आओ, तुम ये देखो, इससे तुमको समझाती हूँ। देखो ये तुमको दिख रहा है एक पिरामिड, यही होती है तुम्हारी रैंक्स। एक बार दोबारा समझो, ये जो दिख रही हैं तुमको, ये एक क्या है? हायरार्की है, ठीक है। ये जो भी है स्पीशीज, जीनस, फैमिली, ये एक हायरार्की है और इसके हर स्टेप पे जो है एक स्पीशीज हो गया, जीनस हो गया, ये एक पर्टिकुलर टेक्सोनॉमिकल रैंक या कैटेगरी है, फिर जीनस भी एक पर्टिकुलर रैंक और कैटेगरी है। तो इस हायरार्की के हर स्टेप को हर एक रैंक दे रखी है, कैटेगरी दे रखी है। जैसे किंगडम एक अलग रैंक है, कैटेगरी है एक, या फिर कैटेगरी है। फाइलम एक अलग रैंक है, एक कैटेगरी है। बात समझ आ गई? अब हम इनका मतलब समझेंगे किसके थ्रू? अपना एग्जाम्पल लेके, होमो सेपियंस का एग्जाम्पल लेके समझाऊंगी, रटवाऊंगी नहीं, ठीक है। तो देखो, अभी तक ये तो समझ गए
कि ये तुम्हारी क्या है, टेक्सोनॉमिकल हायरार्की है। और टेक्सोनॉमिकल हायरार्की में हम कुछ नहीं देते, हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को एक रैंक दे देते हैं, ठीक है, कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। हम इसको समझेंगे अपने एग्जाम्पल के साथ, होमो सेपियंस के बाद। एक बात और याद रखना, जो इसका इंक्रीजिंग लेवल होता है ना, वो किंगडम की तरफ होता है। जैसे कि मतलब किंगडम सबसे बड़ा होगा, इंक्रीजिंग लेवल इन द टर्म्स ऑफ कौन कितना बड़ा है, तो किंगडम सबसे बड़ा होगा, ठीक है। कौन कौन से देखते हैं, वी हैव किंगडम, वी हैव फाइलम, वी हैव क्लास, वी हैव ऑर्डर, वी हैव फैमिली, वी हैव जीनस, वी हैव स्पीशीज। तो 7 रैंक, 7 कैटेगरी है। सबसे बड़ी क्या है, किंगडम है, सबसे छोटी क्या है, स्पीशीज है, ठीक है। अब देखो, हम अपना एग्जाम्पल लेके चलेंगे, वी द होमो सेपियंस, ठीक है। हम सबसे पहले किसकी बात कर रहे हैं, कौन सी रैंक की, हम स्पीशीज की बात कर रहे हैं। होमो सैपियंस के अगर हम स्पीशीज की बात करते हैं, जैसे मैंने बताया, हमारा क्या है साइंटिफिक नेम, द साइंटिफिक नेम इज होमो सेपियंस, ठीक है। तो पहला वाला वर्ड क्या है, जीनस, और दूसरा है स्पीशीज। यहां हम स्पीशीज की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारी स्पीशीज है सेपियंस। ये स्पीशीज क्या होते हैं, स्पीशीज वो ग्रुप होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म का दैट आर एबल टू इंटरब्रीड, या फिर मैं बोल सकती हूँ दे आर एबल टू मेट, ठीक है। तो स्पीशीज वो ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो एक दूसरे से मेट कर सकते हैं, इंटरब्रीड कर सकते हैं। हमारे स्पीशीज क्या है, हमारे साइंटिफिक नेम के अंदर सेपियंस है, ठीक है। अब दूसरा अपन बात करते हैं जीनस। हमारा जीनस क्या है, होमो, होमो है हमारा जीनस। और इस जीनस के अंदर क्या आते हैं, आपके चिंपैंजीज भी आते हैं, गोरिल्ला भी आते हैं, ह्यूमन भी आते हैं। थोड़ा अपन और ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में चलते जा रहे हैं। स्पीशीज अभी हमने सबसे छोटी यूनिट पढ़ी, इसके आगे अपन क्या पढ़ रहे हैं, जीनस। जीनस क्या कर रहे हैं, जीनस के अंदर एक पर्टिकुलर, जैसे हमारा जीनस है होमो, ठीक है, तो चिंपैंजीज, गोरिल्ला, ह्यूमन सब आ रहे हैं इनके अंदर। तो इनके कुछ ना कुछ सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, तभी उनको एक जीनस के अंदर डाला गया है, ठीक है। तो बात समझ में आ गई। अब हमारी फैमिली क्या है, होमिनिड्स, ठीक है, होमिनिडे, होमिनिड्स, हम कुछ भी बोल सकते हैं। फैमिली क्या होती है, फैमिली बेसिकली अगर मैं देखो, स्पीशीज समझा दिया, जीनस समझा दिया, अब अपन तीसरे की बात कर रहे हैं, फैमिली की, ठीक है। तो अगर अपन फैमिली बात करते हैं या हमारी फैमिली की बात है, तो इस फैमिली के अंदर क्या क्या आ रहे हैं, ह्यूमंस आ रहे हैं, ठीक है। हम केवल ह्यूमंस की फैमिली की बात कर रहे हैं। और या फिर आप ये भी बोल सकते हो, ये जीनस का ग्रुप मिलके फैमिलीज बनाता है, और इस फैमिली के अंदर क्या है, ह्यूमंस है। हमारी फैमिली के अंदर हमें जो फैमिली दे रखी है वो दे रखी है होमिनिडे, तो दैट इंक्लूड्स ओनली ह्यूमन। अब आते हैं ऑर्डर, ठीक है। अगर अपन अपना ऑर्डर देखें, ऑर्डर है अपना प्राइमेट्स। प्राइमेट्स ऑर्डर क्यों दे रखा है अपन को, तो प्राइमेट्स के अंदर क्या होता है, इनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिसकी वजह से इनको ऑर्डर प्राइमेट्स दे रखा है। और वो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स इस तरीके के हैं कि भैया वी आर इरेक्ट, हम सीधे चलते हैं, हमको झुक के थोड़ी चलते हैं ऐसे करके, पर पहले के सिस्टम हमारे ऐसे ही चलते थे। तो हमें जो दे रखा है क्या, ऑर्डर, दैट इज, जो देखो, जो भी रैंक, जो भी कैटेगरी है, जो भी आपके कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये उसके बेसिस पर आपको रैंक में डाला गया है कि भैया ठीक है, हम ह्यूमंस की बात कर रहे हैं, इनकी स्पीशीज सेपियंस है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, स्पीशीज लिख दी सेपियंस, और ये सेपियंस क्या डिनोट कर रहा है कि दे विल बी एबल टू इंटरब्रीड, विल बी एबल टू मेट। हमने जीनस दे दिया क्या, होमो, ठीक है। तो गोरिल्ला आ रहे हैं, चिंपैंजी आ रहे हैं, ह्यूमंस आ रहे हैं, ठीक है। देन अगर अपन बात करते हैं फैमिली की, तो होमिनिडी इंक्लूड करते हैं, इनकी फैमिली में केवल ह्यूमंस होंगे। फिर अपन बात करते हैं ऑर्डर की, तो जो पर्टिकुलर ऑर्डर दिया गया है यहाँ पे, जैसे कि प्राइमेट्स है, तो ये पर्टिकुलर ऑर्डर जो है दैट इज बेस्ड ऑन सम कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसे कि ब्रेन का साइज हो गया, इरेक्ट है, ठीक है। फिर अगर हम बात करते हैं क्लास, तो अपन को जो क्लास दे रखी है वो दे रखी है मैमल्स। मैमल्स के भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जैसे क्या, दे गिव बर्थ टू यंग वंस, दे नरिश, हैविंग मेमोरी ग्लैंड्स, जो कि मिल्क प्रोवाइड करते हैं ग्रोइंग बेबी को। तो ये हमें क्या कर रखा है, हमें स्पेशल क्लास में डाला गया है, जिसको अपन क्या बोल रहे हैं, मैमल्स बोल रहे हैं। और क्यों डाला गया है, अगेन वी हैव दैट कैरेक्टरिस्टिक्स, वी गिव बर्थ टू यंग वंस, मेमोरी ग्लैंड की प्रेजेंट होना फीमेल के अंदर, ठीक है। तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिसकी वजह से अपन को क्लास मैमल्स में डाला गया है। फिर है फाइलम, तो अगर आप फाइलम देखोगे, फाइलम है हमारा कॉर्डेटा। कॉर्डेट्स कौन होते हैं, जिनके पास नोटोकॉर्ड होती है, ठीक है। क्या होती है बच्चे, नोटोकॉर्ड होती है। और ये नोटोकॉर्ड कुछ नहीं करती, स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करती है। जब मैं किंगडम एनिमेलिया पढ़ाऊंगी ना, तो उसको अच्छे से पढ़ाऊंगी। तो अपन को क्या कर रखा है, अपन को फाइलम में डाल रखा है कॉर्डेट में। तो कॉर्डेट क्या है, क्या है, जिनके पास नोटोकॉर्ड होती है। तो हमारे अंदर अगेन पाई जाती है नोटोकॉर्ड, तो अपन को किस में डाल दिया, कॉर्डेटा में डाल दिया। और लास्ट है आपका किंगडम, किंगडम है अपना एनिमेलिया, जो कि सबसे वास्ट है। एनिमेलिया किंगडम के अंदर कितने आते हैं, ठीक है, बहुत सारे एनिमल्स आते हैं ना। खैर वी आर ऑल्सो रैशनल एनिमल, तो अपन किंगडम एनिमेलिया में के अंदर आते हैं। अब एक बार मेरे साथ इसको उल्टा पढ़ो,
हमें किंगडम एनिमेलिया में डाला है, वेरी वास्ट, बहुत सारे एनिमल्स इंक्लूड होंगे इसके अंदर। फिर अपन चलते हैं फाइलम, फाइलम थोड़ा सा छोटा हो गया उससे, हमें कौन से फाइलम में डाला है, कॉर्डेट्स, कॉर्डेट्स में डाला है तो पक्का जो भी ऑर्गेनिज्म होंगे उनके पास नोटोकॉर्ड होगी, ठीक है। फिर थोड़ा सा और छोटे रेस्पेक्ट में आओ, क्लास, क्लास मैमेलिया, मैमल से इंक्लूड कर रहे हैं, ह्यूमंस की बात हो रही है तो उनका क्लास मैमेलिया है, ये मैमेलिया क्लास से थोड़ा छोटा है तो दे आर हैविंग मेमोरी ग्लैंड गिविंग बर्थ टू यंग वंस। फिर अपन चले हैं ऑर्डर, ऑर्डर थोड़ा सा और छोटा है, ऑर्डर के अंदर क्या है, पर्टिकुलरली ऑर्डर है आपका प्राइमेट्स, ठीक है। तो प्राइमेट्स अगर अपन ऑर्डर में डाल रहे हैं तो उसका भी एक रीजन है क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक्स वैसे हैं, इरेक्ट हैं ब्रेन साइज के रिस्पेक्ट में। फिर थोड़ा सा नीचे चल रहे हैं, फैमिली थोड़ा सा और कंसाइज कर दिया, फैमिली होमिनिड, दे ओनली इंक्लूड ह्यूमंस। फिर और छोटा, जीनस कर दिया होमो, ठीक है। फिर अपन ने और इसको छोटा स्पेसिफाई कर दिया स्पीशीज के टर्म में, जिसमें स्पीशीज अपन ने दे दी सेपियंस, ठीक है। तो ऐसे करते हैं अपन क्लासिफिकेशन। ये तो तुम्हें मैंने एक बताया ह्यूमंस का, ऐसे टैक्सोनॉमिकल हायरार्की में हर किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्लासिफाई किया गया है, उसको किसी पर्टिकुलर रैंक में कैटेगरी में डाला गया है। और कैसे डालते हैं ये तो सेम रहेगा सबके लिए। किंगडम मेरे साथ याद करो, सबसे पहला किंगडम, अभी के अभी याद करो, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, 7 कैटेगरी, 7 रैंक, स्टार्टिंग फ्रॉम द किंगडम एंडिंग टू द स्पीशीज। किंगडम सबसे बड़ा, सबसे वास्ट एनिमेलिया, फाइलम उससे छोटा, थोड़ा कंसाइज कर दिया, कॉर्डेट डाल दिए इसके अंदर, कॉर्डेट नॉन कॉर्डेट दोनों होते हैं, ठीक है। बट हमने यहाँ पे अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो उनको कॉर्डेट्स के अंदर ही डाला है क्योंकि हमारे पास क्या है, वी हैव द नोटोकॉर्ड, ठीक है। दैट इज अगेन, अब चलो बताऊंगी किंगडम एनिमेलिया में कि वो किससे रिप्लेस हो जाती है। देन वी हैव अगेन क्लास, मैमल्स, ठीक है, थोड़ा और छोटा, तो किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। किंगडम सबसे बड़ा, स्पीशीज सबसे छोटा, उल्टे चढ़ रहे हो, स्पीशीज से स्टार्ट कर रहे हो तो नीचे की साइड वो इंक्रीजिंग ऑर्डर हो जाएगा। ये जो इंक्रीजिंग ऑर्डर है दैट इज इन टर्म्स ऑफ साइज, ठीक है। मतलब आप ही समझ सकते हो कि क्या कितने चीज़ों को इंक्लूड कर रहा है। तो किंगडम के एनिमेलिया के अंदर तो सारे एनिमल आ गए, तो हम छोटा 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 करते चले उसको कंसाइज, और इवेंचुअली हमें नाम मिल गया होमो सैपियंस, जो केवल और केवल अपन को डिनोट करता है। दिस इज हाउ यू गिव नेमिंग। तो ये जितना इजी लग रहा है इतना वैसे इजी होता नहीं है, बहुत रिसर्च हुई इसके पीछे, बहुत स्टडी हुई इसके पीछे, फिर कुछ कंक्लूजन निकला और अपन को ये देखने को मिला, ठीक है। तो ऐसा तो मैंने एक होमो सेपियंस का बताया है, बट देयर आर सो मेनी अदर ऑर्गेनिजम्स जिनका अपन ऐसे ही करते हैं, ठीक है। मैंगीफेरा इंडिका ले लो तुम, मैंगो का ले लो साइंटिफिक नेम, तो उसके लिए भी तुमने ऐसे ही, ये तो सेम रहेगा, बस ये सारी चीज़ें चेंज हो जाएंगी, ठीक है। साइंटिफिक नेम अलग है, उनकी फैमिली अलग है, उनका क्लास अलग है, उनका ऑर्डर अलग है। सो डिपेंडिंग अपॉन द कैरेक्टरिस्टिक्स, अगेन डिपेंडिंग अपॉन द कैरेक्टरिस्टिक्स, similarities and dissimilarities, we are classifying the organism, we are giving them any specific rank or category. So this is how you do taxonomical hierarchy, मतलब इसके अंदर hierarchy में ये चीज़ें आती हैं। With that, that was all about your binomial nomenclature, जिसमें you are giving naming and naming so that study becomes easier because there are so many living organism, millions of species, तो जिनको individually study करना practically possible नहीं है, ठीक है। तो उम्मीद है सेशन अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं, और मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।